ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दें। अमेरिका की जानिब से आज चीन पर 104% टैरिफ आयत के असरात। चीन और हांगकांग की मंडियों में गिरावट। चीन जो है स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर गई हैं, $2.5 ट्रिलियन का नुकसान हो। इसी पर इसका एक बहुत अहम एंगल ये है कि चाइना को बहुत ज़्यादा मसला पड़ गया है और चाइना के ऊपर बहुत बड़े टैरिफ लग चुके हैं। इसके बाद ट्रंप ने जो ट्वीट किया है चीन के खिलाफ, The White House says a 104% tariff against China will take effect later today. तो इससे ये लगता है कि प्रेसिडेंट शी बैक कर रहे हैं। चाइना इज बेगिंग फ्रॉम इंडिया कि हमारे साथ ट्रेड टाइज और भी स्ट्रॉन्ग करो। इस सब चीज का हमारे खित्ते पे बहुत गहरा और अहम असर हो रहा है। और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट्स के अंदर एक ही हफ्ता हो गई है पीएसएक्स स्टॉक मार्केट मुकम्मल तौर पर मंदी का शिकार। एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट मैं ये हमारी ही हेडलाइंस में पढ़ रहा हूं। और मेरी जो वार्निंग थी उसको इन्होंने उसका ख्याल नहीं किया, इस तरह की बातें की उसने। और जवाब में चीन जो है वो खामोश है। फिर वो हाथ जोड़ के भारत के पास आया। को नुकसान होता है तो बिलवास्ता बिला वास्ता पाकिस्तान को नुकसान होता है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त 11 करोड़ से जायद लोग खते गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। ट्रेड वॉर शुरू हो गई है दुनिया में, बिल्कुल, जो ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को बड़ा झटका देते हुए 104% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। ये टैरिफ मंगलवार आधी रात से प्रभावी हो गया है, जिसके बाद यूनाइटेड स्टेट चाइना ट्रेड वॉर बढ़ गया है। 2 अप्रैल को अमेरिकी प्रेसिडेंट द्वारा टैरिफ की घोषणा करने के बाद चीन ने भी जवाबी 34% का टैरिफ लगाया था। इसके बाद ट्रंप ने चीन को धमकी दी थी कि वह यदि इस जवाबी टैरिफ को वापस नहीं लेते हैं तो उनके खिलाफ अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। अब ट्रंप प्रशासन ने वैसा ही किया जैसा उन्होंने धमकी दी थी। जैसे ही ट्रंप ने चीन पर 104% का टैरिफ लगाया, वैसे ही चीन की मार्केट क्रैश कर गई। चीन को एक ही रात में अरबों का नुकसान हो गया। अमेरिका चीन के बीच चल रहे इस टैरिफ युद्ध के कारण दुनिया में ट्रेड वार की आशंका बढ़ गई है। अब पाकिस्तानी मीडिया चर्चा करा कि जैसे ही ट्रंप ने चीन पर 104% टैरिफ लगाया, चीन की मार्केट बैठ चुकी है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते। थैंक यू सो मच। चाइना को बहुत ज्यादा मसला पड़ गया है और चाइना के ऊपर बहुत बड़े टैरिफ लग चुके हैं और जिन कंट्रीज पर टैरिफ्स लगेंगे वो अमेरिका के क्लोज ट्रेड पार्टनर्स हैं। लेकिन चाइना इस मुश्किल से निकलने के लिए कोशिश ये कर रहा है कि वो इंडिया से करीब हो जाए और प्रेसिडेंट शी ने लेटर लिखा है प्रेसिडेंट मर्मो को। ये एक अनप्रेसिडेंटेड मूव है। वैसे तो ये 75th एनिवर्सरी ऑफ रिलेशंस बिटवीन चीन एंड इंडिया, लेकिन ऐसे मौके पर एक ऐसा लेटर लिखना जिसमें यह कहना कि ड्रैगन एलिफेंट टैंगो, तो प्रेसिडेंट शी अब एलिफेंट एंड ड्रैगन का डांस देखना चाहते हैं इकट्ठे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है ये टैरिफ्स। तो इससे ये लगता है कि प्रेसिडेंट शी बैक कर रहे हैं। चाइना इज बेगिंग फ्रॉम इंडिया कि हमारे साथ ट्रेड टाइज और भी स्ट्रॉन्ग करो, हम दोनों मिलकर इन टैरिफ्स का सामना करते हैं। तो एक तरीके से चाइना ने ये इंडिया को आप कह सकते हैं कि लालच दिया है या इंडिया के आगे घुटने टेक दिए कि हमें अमेरिका से बचाओ। तो अमेरिका के मेजर ट्रेड पार्टनर्स ट्रंप की टैरिफ्स की लिस्ट पर हैं और उनमें चाइना, कनाडा, यूरोपीय यूनियन, साउथ कोरिया, मैक्सिको, जापान, वियतनाम और इंडिया भी। तो जब ये ट्रेडिंग पार्टनर्स ये देखेंगे कि हम पर टैरिफ्स लग रहे हैं तो इनका जवाब क्या होगा? इनका जवाब वही होगा कि जो जवाब आना शुरू हो गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो अमेरिकन गुड्स हैं उनको कुछ कंट्रीज़ में, जिसमें कि यूरोप के कंट्रीज़ हैं,
कनाडा है, कनाडा की तो वजह है, कनाडा और अमेरिका के बीच तो इस वक्त जो रिलेशंस हैं वो बड़े ही सख्त ख़राब हुए हैं। तो कनाडा ने क्या किया है कि जो उनकी मार्केट की शेल्फ्स हैं वहाँ से अमेरिकी प्रोडक्ट्स को हटा दिया है और वहाँ पर एक कैंपेन स्टार्ट हो गई है जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि हम पहले जो अमेरिका की शराब पीते थे अब हम अपनी बनाकर पिएंगे। बल्कि ऐसा भी हुआ है कि अमेरिकी शराब पर उन्होंने अपना नाम लगाकर लिख कर रख दिया है, लेकिन बायकॉट हो रहा है। इसी तरीके से और कंट्रीज़ जिनके ऊपर ये अनाउंस किया जा रहा है कि हम ये आपके ऊपर ये अब टैरिफ लगाने लगे हैं, तो एक तो ये कि उन्होंने जवाबी टैरिफ अनाउंस कर दिए हैं। तो अमेरिकी मसनूआत हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो पूरी दुनिया में जाती हैं, बहुत ज़्यादा सबसे बड़ी ट्रेड होती है। तो उसमें अब उनकी वो जो कंट्रीज़ हैं ये सारे मिलकर, बाकी की दुनिया जो है अमेरिका के अलावा जो भी उनके ख़िलाफ़ हैं इस वक्त, वो सब मिलकर इन अमेरिकन प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करने की एक कैंपेन चला रहे हैं। नाउ दिस इज़ अनबिलीवेबल, क्योंकि ये अगर होता है तो फिर उसको जो है वो कैसे रोका जाएगा। लेकिन अभी हम उस तरह बढ़ते हैं कि जो मैंने ये कहा कि एक ख़त लिखा गया और शी ने जो ये लेटर लिखा है उसके अंदर क्या लिखा है। वो लिखते हैं, बोथ एशियन सिविलाइजेशंस, मेजर डेवलपिंग कंट्रीज एंड इम्पॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ द ग्लोबल साउथ आर बोथ एट ए क्रिटिकल स्टेज, राइट चॉइस फॉर China and India to be partners of mutual achievement and realization the Dragon Elephant Tango। ये तो कहा था शी ने, ये इस लेटर में लिखा। अब इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इनके शी के जो ये अल्फाज हैं, वर्ड्स हैं, ये क्या बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि उन्होंने एक कदम नहीं, दो कदम नहीं, 4 कदम आगे बढ़कर, बल्कि झुककर और एक फर्शी सलाम करते हुए को और घुटने टेकते हुए नीचे उन्होंने कहा कि पाइन साड़ा कुछ नहीं बनना, अमेरिका हमारे खिलाफ हो गया तो आप हमसे मिल जाएं। तो भाईजान ये नहीं होना। ये मैं आपको बता दूं कि इंडिया और अमेरिका के जो पार्टनरशिप है वो बहुत क्लोज इस वक्त हो चुकी है। आप देखिए, अभी भी आप देखिएगा ये जो टैरिफ्स लग रहे हैं ना, इसको इंडिया कैसे टैकल करता है। और अमेरिका को भी पता है इंडिया की स्ट्रेंथ का। वो उसने भी, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने दरवाज़ा खुला रखा हुआ है, कोई ना कोई खिड़की दरवाज़ा के देखते हैं क्या होता है। वो भारत से अपने वो नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए ये समझा जाता है कि एक बड़ी ट्रेड और सब कुछ हो रहा है तो वो तो बहुत फ़ायदा, हम उनसे क्यों पंगा लें। लेकिन चाइना तो है राइवल, चाइना तो सबसे बड़ा राइवल है रशिया एंड चाइना अमेरिका के, तो उनके लिए तो ये होगा। इससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा बढ़कर जो है उनके ऊपर एक्शंस लिए जाएंगे। लेकिन इसके बाद मर्मो कैसे जवाब देती हैं प्रेसिडेंट मर्मो ने जो जवाब दिया ना, वो उन्होंने कहती हैं, इंडिया एंड चाइना आर 2 मेजर नेबरिंग कंट्रीज दैट आर होम टू 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन दैट इज स्टेबल, predictable and friendly bilateral relationship will benefit both countries and the world।